हम तो कहते हैं सल्फी साहब, हम तो 5 सालों से सूरा बकरा पढ़ रहे हैं, हमारे घर से मामला निकलता ही नहीं, शयातीन तंग करते हैं, कोई आग लगाता है, कोई चोरी करता है, कोई पर्दे हिलाता है, कोई लाइट बंद कर देता है। मेरे प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? और बताऊं तरीका, काश हम नबी को फॉलो करते, आज यहां तक ना हम पहुंचते। लुटेरे हमको ना लूटते, हमारा ईमान ना खराब करते, हमारा माल ना लूटते। हम इसलिए आपको रिलीफ देता है क्योंकि वो उसका साथी है जो जालिम आपको लूटता है, शोभते दिखाता है आपको, आपके घरों में आते हैं आपको, जी हमने मौलवी साहब बुलाए, उन्होंने कुछ पढ़ा और तवीज निकाल के, अल्लाह की कसम ये सब फरार है। अगर ये निकालना होता फिर मेरे प्यारे नबी सहाबा को कभी ना भेजते कुएं में तवीज निकालने के लिए। क्या इनके पास नबी से ज्यादा ताकत है? ये सब शोबदेबाजी इनकी। जब कोई ऐसा बंदा है तो उसको चेक करो, उस पर नजर रखो। ये कपड़ा नापने वाले, ये अपने हाथों से चीनी और नमक निकालने वाले, ये नोटों से पानी निकालने वाले, ये सब शोबदेबाजी है, ये सब फ्रॉड है, ये झूठ है। वो शैतान भी उस घर का देखता है कि ये मुझसे बड़ा फ्रॉडिया आया है। जब वो आए उनके अंगूठे चेक करें, उनको जब हाथ में लाएं, उन्होंने अपने हाथों के अंगूठों में स्किन कलर के अंगूठे चढ़ाए होते हैं जो ये चीनी पानी निकालते हैं। आप लोग उनके पॉकेटों को देखें, वो आपकी नजरों को इधर उधर करके एक शोबदाबाज आपको मदारी दिखाता है, एक कागज खाकर इतना लंबा बीच में से कागज निकाल देता है। एक शोबदाबाज, एक मैजिक शो करने वाला अपनी टोपी के अंदर से कबूतर निकालता है, एक कबूतर नहीं, 2 नहीं, 10, 20 कबूतर निकालता है। क्या वो अल्लाह का वली है? ये वलायत है? ड्रामेबाजी वलायत नहीं है। अल्लाह के वलियों की पहचान जो अल्लाह बताता है, कुरान में एक एक जगह लिखा हुआ है। कोई खास लिबास नहीं है वलियों का, कोई खास मार्का नहीं है वलियों का। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मेरे भाई, नबी को फॉलो पढ़ो, सीरत को पढ़ो। अल्लाह के फजल से आपको कोई गुमराह नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। ये तवीज़ात के चक्रों से निकलें, ये लंबे चौड़े चिल्लों से किल्लों से निकलें, एक अल्लाह की तरफ रुजू करें जो तुम्हारी रगे हयात के करीब है, जो अपने नबी के जरिया से हमें एक एक चीज बताते हैं। क्या हम वो अल्लाह हमारे से धोखा कर रहा है? नौज़ बिल्लाह। एक आदमी आपको शोभदा दिखाता है और आप उस पर अपना ईमान ले आते हैं। जी वो आए हमारे घर में, उन्होंने आकर कुछ पढ़ा और कपड़े को झाड़ा, वो सारे तवीज निकल आए, वो जी हड्डियां निकल आई। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं ये सब शोबदेबाजी। किताबें मिलती हैं, अखबारात में इश्तिहार आते हैं कि आमिल हजरात हमसे रुजू करें, उनके लिए खास रियायत है। सुभान अल्लाह। और इस किताब को हाथ डालो, इस किताब को, इसको पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतें दूर कर देता। और नुस्खा बताता हूं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर के दस्तरखान पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, उस घर के शयातीन जिन जो हैं वो अपने चेलों को कहते हैं चलो यार यहां से चलते हैं, बुरा भला कहते हैं उस घर वाले को, ना इस घर में खाने को ना सोने को, सिर्फ बिस्मिल्लाह दस्तरखान पर पढ़ी जाए। हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? ना उल्टा ना सीधा हाथ। आपने फरमाया उल्टे हाथ से शैतान करता है, शैतान खाता है। खड़े होते हैं हम, कोई तरीका नहीं। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला है, जानने वाला है। وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔